तलाक के बाद आर्यन को ऐसा लगने लगा था जैसे उसका विवाहित जीवन उस पर बोझ बन गया था। जोश और खुशियां तो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी उसके जीवन से। उसकी अपनी पत्नी रीमा में उसकी रुचि समाप्त हो गई थी। आर्यन के अपने ऑफिस में ही एक खूबसूरत लड़की थी जो उसको पसंद करने लगी थी। समय बीतने के साथ आर्यन ने अपने पत्नी को तलाक देने का निर्णय लिया। उसने अपने निर्णय के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। उसे सुनकर उसकी पत्नी तो सन्न रह गई। वह आर्यन से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अंत में तलाक के लिए तैयार हो जाती है। निर्धारित दिन वह अदालत के तलाक विभाग में पहुंच गए। सभी कागजी काम पूरे हुए और वह दोनों विवाह के बंधन से मुक्त हो गए। अदालत से बाहर आकर उन्होंने देखा कि अंधेरा हो चुका था। आर्यन ने रीमा से कहा, रात हो रही है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? रीमा ने कहा, हाँ ठीक है। किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ तलाक लेने के बाद पति पत्नी आते हैं। क्या तुम वहाँ जाकर डिनर करना पसंद करोगे? आर्यन तैयार हो गया। कुछ देर बाद वह दोनों उस रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम ही तलाक था। वेट्रेस उन दोनों को कैबिन में ले गई। कुछ देर बाद वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने आई। आर्यन ने रीमा से कहा, तुम ऑर्डर करो। रीमा ने आर्यन से कहा, मैं नहीं जानती मुझे इस समय क्या खाना चाहिए, इसलिए तुम ही ऑर्डर कर दो। तभी वेट्रेस बोल पड़ी, मैडम हमारे यहाँ एक नियम है, तलाक के बाद पति अपनी पत्नी की पसंद का और पत्नी अपने पति के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, जिसका नाम है अंतिम याद। रीमा ने कहा, ठीक है। भाप में पकी हुई मछली और चटनी के साथ खीरे। किसी भी चीज़ में लहसुन मत डालना, मेरे पति को लहसुन पसंद नहीं है। तभी वेट्रेस ने कहा, सर आपका ऑर्डर। आर्यन खामोश बैठा था और खामोश रह गया, क्योंकि शादी के 10 सालों बाद भी वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी का मनपसंद खाना क्या है। उसने कुछ भी नहीं कहा। रीमा ने कहा, अभी बस इतना ही ले आइए। तभी वेट्रेस दोबारा आती है और कहती है, सर आज वैलेंटाइंस डे है, क्या आप मैडम के लिए गुलाब खरीदना चाहेंगे? यह सुनकर आर्यन को याद आया कि उसने पिछले 8 सालों से रीमा के लिए गुलाब नहीं खरीदा था। रीमा ने कहा, हमें गुलाब नहीं खरीदना है, लेकिन आर्यन ने एक गुलाब लेकर रीमा को दे दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कहने को हजारों शब्द हैं, लेकिन उनके होठ नहीं मिल पा रहे थे। अचानक केबिन में अंधेरा हो गया और चारों तरफ धुआं भर गया। तभी किसी ने आवाज दी, आग लग गई है, जल्दी बाहर आइए। रीमा डर गई और तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो बाहर चलते हैं। वह दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर तो कोई आग नहीं है। तभी वेट्रेस ने कहा, माफ़ कीजिएगा सर, वह गलती से यहाँ कुछ जल गया था। वह दोनों वापस केबिन में चले जाते हैं। तभी आर्यन ने कहा, हम दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, हम कल सुबह फिर से शादी करेंगे। रीमा ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो अपने मन से? हाँ मैं चाहता हूँ। आर्यन की आंखों में आंसू साफ दिखने लगे थे। तभी उसने आवाज़ देकर अपना बिल मंगवा लिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।